हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे। सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन अ क्लास हैज़ 15 स्टूडेंट whose ages are 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, 20, 17, 16, 90 and 20 years. One student is selected in such a manner that each student or each has same chance of being chosen, and the age x of the selected student is recorded. What is the probability distribution of the random variable x, and find mean, variance and standard deviation of x. ओके, सो यहाँ पे हमें क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन p ऑफ x, उसके लिए x पता होना चाहिए, x के डिफरेंट वैल्यूज़। सो x इज़ व्हाट, द एज, सो एज ऑफ द स्टूडेंट सिलेक्टेड और सिलेक्टेड स्टूडेंट, एज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। ओके, अब हमें फाइंड करना है, बाद में मीन भी फाइंड करना है। मीन मीन्स व्हाट, एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स ए ऑफ एक्स, बाद में वेरिएंस वेरिए ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, अगर x हमें पता होना चाहिए तो उसके लिए ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या था, स्टूडेंट। टोटल कितने स्टूडेंट है, अ क्लास एज 15 स्टूडेंट। गिवन एजेस आर 15 स्टूडेंट्स, गिवन एजेस आर क्या क्या है यहाँ पे एज दिया हुआ, 14, 17, 15, 14, 21, 17, 19, 20, 16, 18, then 20, 17, 16, 90 and 20 years. टोटल 15 आउटकम है यहाँ पे। ओके, टोटल 15 पॉसिबल वैल्यूज़ है, कुछ वैल्यू रिपीटेड है लेकिन 15 टोटल आउटकम आ सकते हैं। सो गिवन क्या है यहाँ पे, x, x इज व्हाट, x रिप्रेजेंट द एज, किसका एज, एज ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें x के डिफरेंट वैल्यूज़ और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। x के डिफरेंट वैल्यूज़ मीन्स व्हाट, एज क्या क्या हो सकता है पॉसिबल। जैसे कि यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 14 भी हो सकता है एज। जो स्टूडेंट आप 15 में से कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया उसका एज 14 भी हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 यस 16 भी है, 17 है, 18 भी हो सकता है यस, 19, 20, 21 भी हो सकता है और कुछ नहीं। सो 14 से लेके 21 तक उसका एज हो सकता है। सो इट्स अ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21। उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी। नाउ रिमेंबर, टोटल कितने आउटकम्स है, 15 आउटकम, 15 स्टूडेंट 15 आउटकम। अब 14 एज वाले कितने स्टूडेंट है यहाँ पे, यस 1 2, हाँ मीन्स 2/15 इसकी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी। जब x इज इक्वल टू 15 मतलब एज स्टूडेंट का 15 हो, टोटल आउटकम 15 है, ये 15 और ये 15 दोनों डिफरेंट है। ये 15 मीन्स टोटल आउटकम 15 है और ये 15 मीन्स इट रिप्रेजेंट द एज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट। 15 एज वाले कितने स्टूडेंट है, 15 एज, देयर इज ओनली वन स्टूडेंट। एज 16,
there is 2 student, 17H, 1 2 3, 18H, 18 के लिए there is 1 1, 19H, 19H के लिए 1, यस 2 वैल्यूज़ है, 20 के लिए 21 2 3, 3 वैल्यूज़ है, और 21H के लिए लेट्स से 21 1, देयर इज ओनली 1 वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। चेक कर लेते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट है क्या। फर्स्ट थिंग, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी आई है वो पॉजिटिव आ रही है और लेस दैन 1, 0 एंड 1 के बिटवीन लाई कर रही है, क्योंकि न्यूमरेटर इज लेस दैन डिनोमिनेटर है तो लेस दैन 1 आंसर श्योरली आएगा। न्यूमरेटर के एडिशन 2 + 1 3, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 1 15। यस, हमारा आंसर करेक्ट है यहाँ तक। अब हमें जो फाइंड करना है, ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा यहाँ तक। अब हमें फाइंड करना है मीन्स एक्सपेक्टेड वैल्यू, देन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए हमें व्हाट इज़ नेसेसरी, यस हमें टेबल लगेगा यहाँ पे। तो xi, उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी pi, फिर xi इंटू पी आई, देन xi स्क्वायर, देन xi स्क्वायर इंटू पी आई। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ क्या क्या है, 14, उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 2/15, देन 15 है, देन 16, देन 17, 18, 19, 20 एंड 21। करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी 15 के लिए 1/15, देन 16 के लिए 2/15, 3 के लिए अगेन 17 के लिए 3/15, 18 के लिए 1/15, देन 19 के लिए 2/15, देन 20 के लिए 3/15 एंड 21 के लिए अगेन इट इज़ अ 1/15। अब नेक्स्ट हमें क्या परफॉर्म करना है, xi इंटू पी आई, 14 इंटू 2/15, 14 इंटू 2 28/15, देन 15 इंटू 1 15/15। यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं करना है, 16 इंटू 2 32/15, 7 इंटू 3 51/15, 18 इंटू 1 18/15, 9 इंटू 2 38/15, 20 इंटू 3 60/15, 21 इंटू 1/15 मीन्स 21/15। नेक्स्ट हमें xi स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 256, देन 289, 17, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400 एंड 21 का स्क्वायर 441। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, 196 इंटू 2/15, 400 माइनस 8 मीन्स 392/15, 225 इंटू 1/15 मीन्स 225/15, 256 इंटू 2 दैट इज 512/15, 289 इंटू 3, so how much, 0 2 867/15, 3 9 is 27, 2 3 8 is 24 26, yes correct। हाँ, 324 into 1 324/15, 361 into 2 it will be
722 by 15. 400 into 3, it will be 1200 upon 15. 441 into 1 by 15, that is a 441 by 15. अब हमें जो कॉलम है एक्स आई इंटू पी आई इसकी वैल्यू निकालनी है। सबका बेस तो 15 है। सिमिलरली यहाँ पे समेशन एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, उसका भी बेस कितना है 15 है। सो लेट्स परफॉर्म द एडिशन। 28 plus 15, that is a 43. 43 plus 32, it will be 75. 75 plus 51, that is a 126. 126 plus 18, 144. 126 plus 18, 144. 140 plus 38, sorry, 182. 182 plus 16, 242 plus 21, 263. So that will be our answer, that will be 263. Now let's perform next calculation, this whole calculation. 392 plus 225 plus 512 plus 867, और दूसरा यहाँ पे 324, 722, 1200, 441. Let's see, 2 plus 5 7, 7 plus 7 14, 14 plus 2 16, carry 1, 9 plus 2 11, 11 plus 1 12, 12 plus 7 19, 3 plus 2 5, 5 plus 5 10, 10 plus 9 19, और यहाँ पे कितना आएगा 4 plus 2 6 7, that is 4, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, 3 10, 10 and 16 1. So now perform this again. 9 6 13, 7 plus 6 13, 1 carry, that is 18, 1 carry 16, 1 carry, that is 4683. So that is a xi square. Now let's perform next calculations. अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, मीन मीन्स ई ऑफ एक्स जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है, देन वेरिएंस एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन. First thing, mean. Mean means what? Expected value means E of x means what? Summation I is equal to 1 to कितनी वैल्यूज है, डिफरेंट वैल्यूज है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिफरेंट वैल्यूज है. एक्स आई इंटू पी आई क्या है यहाँ पे 263 बाय 15. अब यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई और कर सकते हैं या ऐसे एज इट इज़ रहने दिया तो भी चलेगा. चेक कर लेते, 5 से तो डिविजिबल है नहीं, 15 से तो होगा नहीं, तो अभी कैलकुलेशन कर लेते. 15 1 जा 15 11, सो 15 90, 15 से 1 जा 105, so it remains 8, that is 80. 15 5 जा 75, 5 remains, 15 3 जा 45, so this will be continue. तो यहाँ पे हमारा e ऑफ x कितना आ रहा है 17.533, that will be continue. Okay, so this is a mean. Then next is हमें फाइंड करना है वेरिएंस.
तो यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते कुछ कैलकुलेशंस, यहाँ पे तो हो नहीं रहे, इट्स ओके। ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to 8 एक्स आई इंटू पी आई विच इज इक्वल टू 4683 अपॉन 15। यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से डिविजिबल है क्या, 4 + 6 10, 10 + s 21, 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3, 1 रिमेन्स, 16 3 5 ज़ा 1 रिमेन्स, 6 3 6 ज़ा एंड 3 अपॉन 3 5 ज़ा। अब तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कैलकुलेशंस, ओके। अब हम वेरिएंस फाइंड करेंगे। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 1561 अपॉन 5 माइनस ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 263/15 ब्रैकेट स्क्वायर। 1561 अपॉन 5 माइनस यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225, 263 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पे, आप 263 इंटू 263 कीजिए। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। 266 इंटू 2.6 का स्क्वायर 9, 6 50 156 161 170 17 ऐसे 12 69,169। आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको परफॉर्म करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों का बेस इक्वल चाहिए, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 225 दोनों का बेस इक्वल करना है, तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 45 से, तब जाके वो आंसर मैच होगा। सो 45 से मल्टीप्लाई करना है 1561 को, 45 ज़ा 45, 4 रिमेन्स, 45 6 ज़ा 270, 270 + 4 दैट इज़ 274 20, 45 ज़ा 5 it will be 225 plus this is 20 that is 252 25 45 into 145 45 plus 25 it will be 70, it will be 70,245 minus 69,169 upon 225। आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपरली करना है, ठीक है। यहाँ पे 69 दैट इज 1000, यहाँ पे 245 माइनस 169 दैट इज 70 मीन्स 30 75 76। अब वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 225/1026, सॉरी 76 को डिवाइड कीजिए 225 से। यहाँ पे अगर 5 लिए जाए तो 5 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 1000 के क्रॉस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मतलब 800 900 हो जाएगा, ये 176 बचेगा, मतलब पॉइंट आ जाएगा। अगेन दे टेक दिस वैल्यू। अगर आप यहाँ पे अगर 9 से मल्टीप्लाई करते तो 1800, 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो शायद से कुछ वैल्यू मैच हो जाए। 8 से किए तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 600 हो जाएगा और 200 18 नहीं, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 से कितना आएगा ये 1400 एंड दिस 25 into 7 it's 175 means 1575। then again we perform something, it's 25 600 160, it will be 185,
we'll again bring the 0, सो यहाँ पे आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो आगे जो भी कैलकुलेशन है वो इग्नोर इट. सो इट विल बी 4.78. दैट विल बी द आंसर, 4.78. In book it is given 4.8. So you may write. Okay. अगर आप इसे 1 डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 4.8 आ जाएगा इसका. नेक्स्ट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस x, स्क्वायर रूट ऑफ 4.8. सो कितना आना चाहिए? आपने ऐसे ही रहने दिया तो भी चलेगा, लेकिन 16 3 हो सकता है 1 पॉइंट है. यस, या आप जो मेथड मैंने बोला था उस मेथड से भी आप फाइंड. h कितना आएगा? h अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स. अब 4.8 में ऐसे कौन से वैल्यू क्लोज है जो परफेक्ट स्क्वायर है? यस, 2 का स्क्वायर 4 क्लोज है और 9, तो 4 इज मोर क्लोज 4. तो 4 और 4.8 में डिफरेंस कितना है? 0.8 का, प्लस 0.8 है. 4.8 माइनस 4.8 अपॉन 2 इंटू रूट 4 0.8, इट विल बी 4 प्लस 2. सो यहाँ पे कितना आएगा? ये 4 2 8. So it will be near about 2.2. That answer will be near about 2.2. Okay. So that is a standard deviation. So this question is completed. यहाँ पे सबसे important thing is what? Question थोड़ा लेंदी भी है और कैलकुलेशंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. तो यहाँ पे कैलकुलेशंस में अगर आपने मिस्टेक की तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 15. Now let's see the last question of this exercise, and this last question will be for homework. So what is the question number 16? In a meeting, %70 of the members favor and 30% oppose a certain proposal. A member is selected at random and we take x is equal to 0 if he oppose and x is equal to 1 if he is in favor. Find u of x and var of x. तो e of x और var of x, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. तो आपको e of x और var of x फाइंड करना है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो x की डिफरेंट वैल्यूज पता होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0 एंड 1. अब उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी के लिए ये सेंटेंस आपके लिए काफ़ी होगा, जिससे शायद से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर पाएंगे. सिंपली कॉन्सेप्ट रिमेंबर, 70% का मतलब क्या होता है? देयर आर 100 पीपल. अगर 100 पीपल होंगे तो 70 पीपल विल फेवर द प्रपोजल. सो इट विल बी 0.7.
ओके 30% मीन्स 13/100, 100 में से 30 पीपल विल अपोज द सर्टेन प्रपोजल मीन 0.3। सो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर है आपको कमेंट में मेंशन करना है। तो फिर मिलेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।